आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो में हम पाइप्स एंड ट्यूब्स के डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन ट्यूब एंड पाइप्स और हम इनको टेबल की सूरत में डिस्कस करेंगे। पाइप के अंदर पहला पॉइंट है पाइप्स हैव थिक वाल्स और ट्यूब्स के मुकाबले में पाइप की वाल्स थिक होती हैं और इसकी रीज़न भी आप जानते हैं कि जो पाइप्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं हाई प्रेशर लिक्विड को फ्लो करवाने के लिए और इसके अलावा जो पाइप की वाल थिकनेस है वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि अगर जो फ्लो का लोड है वो ज़्यादा हो जाए तो तब भी जो पाइप है वो उसको बर्दाश्त कर सके और वो तब ही कर पाएगा जब उसकी वाल थिकनेस ज़्यादा होगी। और इसके अगेंस्ट जो ट्यूब्स हैं उनकी वाल थिकनेस जो है वो कम होती है। और पाइप के अंदर सेकंड पॉइंट है पाइप्स आर अवेलेबल इन लेंथ फ्राम 20 to 40 फीट और जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे इस लेंथ के अंदर अवेलेबल होते हैं, यानी 20 से 40 फुट की एक लेंथ जो है वो हम ले सकते हैं। तो इसकी भी वजह यही है कि क्योंकि हाई प्रेशर लिक्विड इसमें फ़्लो करता है तो इतना ही जो यहाँ पे लेंथ अवेलेबल है इतनी ही वो बर्दाश्त कर सकती है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो टूटने का या क्रैक होने का ख़तरा रहता है। और इसके अगेंस्ट जो ट्यूब्स हैं वो लेंथ में ज़्यादा होती हैं और ये 100 फीट से भी ज़्यादा तक मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो इसकी एग्जांपल आप जो पाइप्स होते हैं पानी वाले वहाँ से भी लगा सकते हैं कि वो भी जो हमें फीट की सूरत में अवेलेबल होते हैं मार्केट में। पाइप्स के अंदर थर्ड पॉइंट है पाइप्स सर्फेसेस हैव थ्रेड्स फॉर फिटिंग और जैसा कि आप जानते हैं कि घरों के अंदर जो प्लम्बिंग होती है वहाँ पे पाइप्स को फिट किया जाता है और जो उनके ऊपर चूड़ियाँ बनी होती हैं उनकी मदद से ही इसको फिट किया जाता है और आप ये भी जानते हैं कि वहाँ पे कोई वेल्डिंग वगैरह इस्तेमाल नहीं होती। तो इसके अगेंस्ट जो ट्यूब्स हैं वहाँ पे उनकी सरफेस पे कोई थ्रेडिंग नहीं होती, वहाँ पे उनके ऊपर कोई चूड़ियाँ वगैरह नहीं होती। और जो फोर्थ पॉइंट है पाइप के अंदर, इसके मुताबिक पाइप सरफेसेस आर नॉट वेरी स्मूथ, ये ज़्यादा स्मूथ नहीं बनाई जाती और इसकी वजह यह है कि वहाँ पे लार्ज क्वांटिटी का जो है फ़्लो होता है और वहाँ पे जो सरफेसेस हैं वो स्मूथ नहीं होती क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं, यानी कि स्टील से लेकर आयरन और फिर हत्ता के जो सीमेंट के पाइप्स होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। तो हर एक की जो स्मूथनेस है वो अलग होती है और इसी तरह जो इसके अगेंस्ट ट्यूब्स हैं वहाँ पे जो उनकी सरफेसेस हैं वो ज़्यादा स्मूथ होती हैं इन पाइप्स के मुकाबले में। और फिफ्थ पॉइंट है पाइप्स के अंदर पाइप्स सेल्स इन मार्केट ड्यू टू इंटरनल डाया, यानी हमने मार्केट से अगर पाइप ख़रीदना हो तो हम जो भी साइज़ बताएंगे वो उसका इंटरनल डाया बताएंगे। तो जो इसके अगेंस्ट ट्यूब्स हैं फिफ्थ पॉइंट में वहाँ पे जो ट्यूब्स हैं वो सेल होती हैं एक्सटर्नल डाया की वजह से और जो भी हम ट्यूब का साइज़ बताएंगे वो उसका एक्सटर्नल डाया होगा। और जो सिक्स्थ पॉइंट है वहाँ पे है कि पाइप के अंदर डिज़ाइनिंग डेटा ऑब्टेन फ्राम ASTM और ASTM क्या है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मटेरियल टेस्टिंग। और सबसे पहले लेक्चर में यानी कि हम ASTM के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ASTM ऑफ पाइप्स, और उसको आप विज़िट कर सकते हैं। तो पाइप्स के बारे में जो डाटा है वो हमें ASTM फ्राहम करता है, जबकि जो ट्यूब्स के बारे में मेजरमेंट की जाती है वो BWG बर्मिंघम वायर गेज इसको कहते हैं, वहाँ से डाटा हम इस्तेमाल करते हैं। पाइप्स के अंदर सेवंथ पॉइंट में कहा जा रहा कि
इंडस्ट्री के अंदर जो पाइप्स इस्तेमाल होते हैं वो कास्ट ऑपरेशन की मदद से बनाए जाते हैं, यानी उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो डिफाइन किया गया है। और जो इसके अगेंस्ट ट्यूब्स हैं वो एक्सट्रूजन प्रोसेस की मदद से बनाई जाती हैं। और जो 8 पॉइंट है पाइप्स के अंदर, इसमें है कि टू जॉइन पाइप्स थ्रेड्स आर यूज्ड। यहाँ पे हम पहले बता चुके हैं कि वेल्डिंग नहीं होती, सिर्फ जो उनके ऊपर चूड़ियाँ होती हैं उसकी मदद से पाइप्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है। और इसके अगेंस्ट जो ट्यूब्स हैं, टू ज्वाइन ट्यूब्स वेल्डिंग एंड एडहेसिव्स आर यूज्ड। तो ट्यूब्स को जोड़ने के लिए वेल्डिंग भी इस्तेमाल होती है और इसके अलावा एडहेसिव्स भी इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जो बॉन्डिंग मटेरियल्स होते हैं जिस तरह सिलिकॉन हो गई, तो ये ट्यूब्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और पाइप्स के अंदर नवा पॉइंट है कि पाइप्स आर मेड फ्रॉम हार्ड मटेरियल्स लाइक सीमेंट, स्टील, कंक्रीट और इसके अलावा भी जो हैं वो मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं। जबकि जो ट्यूब्स हैं वहाँ पे जो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं रबर है, प्लास्टिक है, नायलन है, गिलास है, कॉपर वगैरह हैं। और जो 10th पॉइंट है पाइप्स के अंदर, वहाँ पे है कि पाइप स्ट्रेंथ आर मेजर्ड बाय, उसके लिए यहाँ पे फार्मूला है P क्रॉस R इज इक्वल टू S क्रॉस T, जबकि जो ट्यूब्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट नहीं किया जाता। अपने YouTube चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 600 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जिन सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इसके अलावा मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी।